ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी ब्रॉट इन कैश, और सेकंड एंट्री पास करनी पड़ेगी कि गुडविल को ट्रांसफर करने की एंट्री सेकंड त्याग वाले साझेदार के अनुपात में किस प्रकार से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में त्याग अनुपात में किस प्रकार से ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, वो आपकी होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, ये आपको लिखना पड़ेगा नगद कैश में लाया, और सेकंड यदि वो नगद में नहीं लाता है तो वो आपकी होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और ये जो नगद में नहीं है, जो नगद में नहीं लाया, नगद में नहीं लाया, ठीक है। यानी कि आपको दो एंट्रियां पास करनी पड़ेगी। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट, यदि वो कैश में लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और उस गुडविल को आप नए पुराने साझेदार त्याग करने वाले साझेदारों के अनुपात में ट्रांसफर करोगे, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो नगद में नहीं लाया उसके लिए न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को इसलिए डेबिट करते हैं क्योंकि उसकी कैपिटल में किसी प्रकार की कमी नहीं हो, इसलिए हम उसे डेबिट करते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। जो पहले वाला एग्जांपल है उसके अंदर हम यही देखते हैं कि जो सी है वह 1/4 के लिए 20,000 रुपए गुडविल लेके आता है, 20,000 रुपए की गुडविल 12,000 रुपए कैश में एंड 8,000 अदर लेके आता है। ऐसी स्थिति में आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। कैश में लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये 12,000 रुपए आपको यहाँ पर डेबिट करने हैं, और सेकंड एंट्री पास करनी पड़ेगी कि अमाउंट ऑफ गुडविल को ट्रांसफर इन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसी स्थिति में 12,000 रुपए कैश, तो नगद वाले अमाउंट को नगद में डालना है 12,000, और जो अदर्स के रूप में कितना लाया वो 8,000 रुपए लाया, ये 8,000, और जो ए और बी है, एस कैपिटल बी इज कैपिटल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2, 3:2 20,000 का 3:2 12,000 और 8,000। ठीक है। इस प्रकार से आपको सेकंड थर्ड जो सिचुएशन देने की है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की क्षति की राशि आंशिक रूप में नकद में लेकर आता है, तो ऐसी स्थिति में 3 एंट्रियां पास करनी पड़ेगी। और फर्स्ट है कि कैश अकाउंट डेबिट गुडविल, और सेकंड स्थिति है कि जो गुडविल को ट्रांसफर करने की एंट्री है वो होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो नकद के रूप में नहीं लेके आया उसके लिए न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस प्रकार से आपको थर्ड स्थिति में सिचुएशन में आपको एंट्रियां पास करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए गणपत प्रधान एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत। पिछली क्लासेस में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की लेखांकन किस प्रकार से करते हैं वो देखा था। उसके अंदर 3 सिचुएशन देखी थी। फर्स्ट सिचुएशन जब ख्याति की राशि नया साझेदार नगद रूप में लेके आता है, सेकंड सिचुएशन जब ख्याति की राशि आंशिक रूप से नगद में लेके आता है, और आज हम थर्ड सिचुएशन पढ़ेंगे कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति असेट्स के रूप में लेता है। और आपकी थर्ड सिचुएशन थी कि जब नया साझेदार आंशिक रूप में लेके आता है, और आज हम पढ़ेंगे जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति असेट्स के रूप में लेके आता है। ठीक है। देखिए, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति असेट्स के रूप में काइंड के रूप में लेके आता है, ऐसी स्थिति में किस प्रकार से हम जनरल एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट जनरल एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी कि जो आप कैश अकाउंट डेबिट करते थे टू गुडविल, ऐसी स्थिति में क्योंकि असेट्स हमारे पास आ रही है, ऐसी स्थिति में आप करोगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और सेकंड एंट्री पास करोगे। सेकंड, इस गुडविल को त्याग करने वाले साझेदारों में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी
एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account in being, यहाँ पे लिख सकते हो being amount of goodwill brought in assets, brought in assets। और सेकंड सिचुएशन है कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल transferred in sacrificing partners capital accounts, ठीक है। आपको जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति असेट्स के रूप में लाता है तो ऐसी स्थिति में आपको दो एंट्रियां पास करनी पड़ेगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। एक बार ध्यान रखना है कि जब नया साझेदार प्रवेश होता है और उस स्थिति में यदि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में बोलते हैं कि जब नए साझेदार के प्रवेश के समय 5000 रुपए से ख्याति पहले से विद्यमान है, ऑलरेडी विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में ख्याति को अप्लिकेट करना पड़ेगा, आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। वो एंट्री आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, नेक्स्ट जो पहला वाला वीडियो था उसमें भी बता चुका हूं कि वो एंट्री क्या होगी। वो एंट्री आपको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको ये एंट्री पास करनी है। जब जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम कहते हैं कि जब ए व बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 उनका पुराना साझेदार अनुपात, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है और 1/4 हिस्से के लिए सी को प्रवेश दिया जाता है। सी अपने हिस्से की ख्याति की राशि 20,000 रुपए असेट्स के रूप में लाता है। पासिंग आप जनरल इंडिया पास कीजिए। अब वो गुडविल का लेखांकन व्यवहार करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल जो 20,000 असेट्स के रूप में लाता है वो आपको डेबिट करना है और गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर आपको गुडविल को 20,000 रुपए डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग जितने भी हैं ए और बी को इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 देन 12,000 और 8,000 यहां पर ए लिख देना है, यहां पर बी लिख देना है। इस प्रकार से आप जनरल इंडिया पास करोगे, ठीक है। फास्ट नोट कर लीजिए, जल्दी नोट। और जो न्यू पार्टनर्स का जो रेशियो है त्याग अनुपात कैलकुलेशन करना है, किस प्रकार से कैलकुलेशन कर रहे हैं, छिपी हुई ख्याति का लेखा किस प्रकार से करते हैं। यह ऐसी स्थिति में किया जाएगा, छिपी हुई ख्याति का लेखांकन तभी किया जाएगा जब नया साझेदार नगद के रूप में नहीं लाता है, अपनी गुडविल का हिस्सा नगद रूप में नहीं लाता है। ऐसी स्थिति में छिपी हुई ख्याति का लेखा किया जाएगा। इसमें आपको एक जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं देखिए। न्यू पार्टनर्स current account debit to sacrificing partners capital account, ठीक है। ये आपकी फिक्स सिचुएशन है और यहां पर आप लिख सकते हो being amount of goodwill adjusted from new partners current account, ठीक है। या फास्ट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और आपकी लास्ट सिचुएशन बचती है 7 सिचुएशन है कि जब साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर
अनुपात में परिवर्तन होने पर गुडविल का लेखांकन, ठीक है। आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। गेनिंग, मार्कर थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account। ये आपकी जब साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में गुडविल का लेखांकन गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस प्रकार से आपकी 7 स्टेप है जिसमें लेखांकन किया जाता है। ब्रीफ रिवीजन करवा देता हूं। फर्स्ट सिचुएशन है कि जब नया साझेदार अपने ख्याति के हिस्से की राशि नगद रूप में लेकर आता है, सेकंड सिचुएशन है जब आंशिक रूप से नगद में लेके आता है, और थर्ड सिचुएशन है कि जब असेट्स के रूप में लेके आता है, और जब वो प्राइवेटली तरीके से जब ख्याति की राशि नगद रूप में नहीं लेकर प्राइवेटली तरीके से निजी रूप में लेके आता है तो ऐसी स्थिति में उसको किसी प्रकार का लेखांकन नहीं किया जाएगा। और सिक्स सिचुएशन हमने अभी पढ़ी थी कि जब छिपी हुई ख्याति का लेखांकन किस प्रकार से करते हैं, और सेवन सिचुएशन जब साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर परिवर्तन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में गुडविल की गणना किस प्रकार से करते हैं, वो होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो आज फिनिश हो जाता है। गो थैंक यू फॉर वॉचिंग।